जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा मंजूर किया गया और जिसमें 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, तो अलग होने के बाद पाकिस्तान में जितने भी हिंदुओं की ज़मीन था या सिखों के ज़मीन थे या सिंध में रहने वाले हिंदुओं के ज़मीन थे, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का हो गया। परंतु दूसरे तरफ क्या हुआ, देखिए, भारत में जितने मुसलमान पाकिस्तान गए उन लोग को ज़मीन यहाँ छूट गया, तो वो टोटल ज़मीन भारत सरकार का है या किसी भी संगठन का नहीं है। वो टोटल ज़मीन भारत सरकार के अंतर्गत में निगरानी में रखा जाना चाहिए था। परंतु इसमें कितना बड़ा झोल हुआ, यहाँ की मुस्लिम प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के तहत मुस्लिमों को ही दे दिया गया, जबकि पाकिस्तान का ज़मीन में जो हिंदुओं का ज़मीन था वो पाकिस्तान का ही रहा, पर भारत में उन लोग का ज़मीन को वक्फ बोर्ड के तहत उन लोग को दे दिया गया। और दिनों दिन इसमें और संशोधित इतना कर दिया, संसद में बिल एक से एक बिल लाके इतना इसको पावर दे दिया कि ये लोग किसी भी ज़मीन को, किसी भी मुस्लिम ज़मीन को या हिंदू प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड घोषित कर देते थे। और इससे होता क्या था कि ये ज़मीन को धार्मिक संस्था माना जाता था कि आप अल्लाह के नाम से ज़मीन दे दिए हैं, अब कोई उपाय नहीं है। अब इसके लिए आप ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो कहाँ जाइएगा, तो वक्फ बोर्ड काउंसिल जाइएगा, तो वहाँ पूरा का पूरा मुस्लिम लोग बैठे थे, तो आपके हित में कोई वहाँ का जो विचार है वो नहीं आएगा, तो उस ज़मीन को आप खो देते थे। तो अभी जो बीजेपी ने इस बिल को लाया कि वक्फ बोर्ड काउंसिल जो है, जो दावे करती है किसी भी ज़मीन पर डायरेक्ट, वो रोक होना चाहिए, उस पर छानबीन हो तब कहीं जाके। तो ये मंजूरी संसद से बिल मिल गया है, बाद में सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार किया कि किसी भी ज़मीन को आप डायरेक्ट वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे अगर कुछ जांच होना चाहिए कि ये स्वीकृति दे रहा है कि नहीं। ऐसे आप किसी भी व्यक्ति को ज़मीन के आप वक्फ काउंसिल घोषित नहीं कर सकते।